नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज की मुख्य समाचारों में बेहद बड़ी खबरें आज निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी रेलवे में लागू रहेंगे प्रोटोकॉल, वेटिंग टिकट जारी नहीं करने जैसे सुझाव भी यहां पर दिए जा रहे हैं। क्या कुछ यहां पर रेलवे के दौरान किया जा सकता है, आपको कौन कौन सी यहां पर गाइडलाइंस को फॉलो करना है, एक एक करके सारी बातों को जानेंगे। कौन सी ट्रेन चलाई जा रही है, कब चलाई जा रही है, आपको कैसे उसमें सफर करके अपने घर तक पहुंचना है, जो भी कुछ खबर निकल कर आ रही है आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी का निर्देश 3 मई से औद्योगिक इकाइयों यहां पर शुरू करने की एक कार्य योजना बना दी गई है। बड़ी खबर है यहां पर कौन कौन सी योजनाओं को बनाया गया है और कौन कौन से यहां पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, आप सभी के लिए सुनना बेहद जरूरी है। और आपको अगली बड़ी खबर के बारे में बता दें यहां पर कि गुजरात से ओडिशा लौट रहे हैं प्रवासी श्रमिकों। जी हां, इन सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। सीएम पटनायक ने यहां पर केंद्र से एक बेहद बड़ी मांग कर दी है, जिसको आप सभी को जान लेना बेहद जरूरी है। तो इस खबर को भी थोड़ी ही देर में जानने वाले हैं। और जो साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अगले एक सप्ताह में यहां पर कोरोना से मुक्त हो जाएंगे कुछ जिले। वो जिले कौन से हैं, और साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन वहां पर पूरी तरीके से खत्म भी किया जा सकता है। इसको लेकर बेहद बड़ी खबर है। आप सभी वेट कर रहे थे कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, तो वो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर घर जाने के लिए बिहार के छात्रों का बेहद बड़ा प्रदर्शन, लेकिन आपको बता दें कि लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में मामला कर दिया गया है दर्ज। बड़ी खबर है, छात्र घर जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उल्टा उन पर मामला दर्ज कर दिया गया है। बिहार के छात्र थे, क्या कुछ खबर है, एक एक करके सारी डिटेल हम बात करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे 2000 छात्रों से ज्यादा छात्र यहां पर रायपुर पहुंचे। यह आपको बता दें छत्तीसगढ़ की खबर है, यह अच्छी खबर है। और साथ ही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सरकार अब घर पहुंचा रही है कैश। बस स्लॉट बुक करें और आपका हो जाएगा काम, घर पर पहुंचेगा पैसा। क्या कुछ खबर है, पूरी डिटेल इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर लॉकडाउन के दौरान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है जवाब। जी हां, यानी कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान आपकी कोई भी जॉब हो, अगर आपको यहां पर वेतन मिलता है नहीं मिलता है, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसके बारे में भी थोड़ी ही देर में जानेंगे, लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपको भी वेतन देने का यहां पर प्रावधान बनाया गया है कि नहीं, नीचे आप जरूर बता सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दूसरी बड़ी खबर कि लॉकडाउन के दौरान अपनाएं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। क्या यहां पर आगे चलकर आपको राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी राशन लेने के लिए कि नहीं, एक एक करके सारी डिटेल हम जानने वाले हैं। सारी डिटेल बेहद जरूरी हो जाती हैं, एक भी डिटेल आप मिस करेंगे तो आप इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रोसेस करेंगे, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि चीन ने अपने खराब टेस्टिंग किट पर भारत को ही नसीहत दे दी है। बहुत बड़ी बात कह दी है भारत को, अपनी चीज खराब है लेकिन दूसरों को बोलना तो यहां पर इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। इसके बारे में आपको एक एक डिटेल देने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के साथ में। शुरू करते हैं आज की वीडियो का सिलसिला, लेकिन सबसे पहला काम वीडियो को करें लाइक शेयर और साथ ही चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे जो है वो ट्रेनों का संचालन शुरू करने के बाद भी स्टेशन और ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला जो है वो रेलवे लागू रखने वाला है। ये नियम कम से कम जो है वो 90 दिन के लिए लागू कर दिए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड जो है रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से सुझाव भी मांगे हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे इस संबंध में रेलवे बोर्ड से अंतिम दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वेटिंग टिकट अब से जारी नहीं किए जाएंगे। और आपको बता दें कि विजिटर्स के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। मिडिल बर्थ के अलॉटमेंट पर रोक जैसे प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशन पर प्रवेश के बाद थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही सैनिटाइजेशन जैसे प्रबंध भी कर दिए जाएंगे। रेलवे बोर्ड कमर्शियल ऑपरेटिंग के अधिकारियों से भी अलग से सुझाव ले रहा है, ताकि ट्रेन शुरू होने के बाद ट्रेन और स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। बड़ी खबर है, आपको हमने एक एक करके सारी डिटेल दी है, जिनका आपको बेहद ध्यानपूर्वक इन सभी चीजों को फॉलो करना है। अब आपको बता दें कि यहां पर जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है रेलवे को, तो रेलवे की तरफ से यहां पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है, जितने भी लोग फंसे हैं उन सभी को अपने घर तक पहुंचाने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक भी यहां पर किसी प्रकार की हरी झंडी नहीं मिली है, ना केंद्र सरकार की तरफ से और ना ही रेलवे
कोटे की तरफ से किसी प्रकार की यहाँ पर घोषणा की गई है। हालांकि हम सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्पेशल ट्रेन चालू हो और हम सभी लोग, जो भी आप लोग फंसे हैं, वो घर तक पहुंच सकें। साथ ही आपको बता दें कि अगर स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है तो कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो टिकट है वो फ्री रखी जाएगी। आपके क्या विचार हैं? क्या चाहते हैं आप कि यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से वो हरी झंडी दे दी जाए और साथ ही साथ वो स्पेशल ट्रेन भी चालू किया जाना चाहिए? नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में दूसरे राज्यों के हजारों छात्र फंस गए हैं। इनमें बिहार के करीब 11,000 छात्र भी फंसे हुए हैं। इन छात्रों ने बिहार सरकार द्वारा वापस नहीं ले जाने को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया था। वहीं अब इन पर लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज कर दिया गया है। कोटा के उप निरीक्षक मोहन लाल ने कहा कि बिहार के छात्रों द्वारा कोटा में सोमवार को किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में एक मामला दर्ज कर दिया गया है। इन छात्रों पर लॉकडाउन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि क्या यह सही है? बच्चे जो अपने घर जाना चाहते हैं और वो अगर यहां पर प्रदर्शन करते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई करी जानी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट में लिखिए। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे 2000 छात्र से ज्यादा छात्र जो है वो रायपुर भी पहुंच गए हैं। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन यहां पर बिहार के जो छात्र हैं उनके लिए यहां पर अच्छी खबर कब आएगी ये तो अब देखना ही पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को लेकर सीएम पटनायक ने केंद्र से एक बेहद बड़ी मांग की है। सभी प्रवासी मजदूर यहां पर खुश हो जाएं क्योंकि खबर बेहद अच्छी है। आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में फंसे रहने वाले ओडिशा श्रमिकों को लाने की जो प्रक्रिया वो काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि गुजरात में ये सभी जो श्रमिक है वो फंसे हुए थे और अब उन सभी को यहां पर ओडिशा वापस लाया जा रहा है। किस तरीके से यहां पर जो है वो व्यवस्था की गई है आपको डिटेल देते हैं। बता दें कि यहां पर गुजरात से 4 बसों के जरिए उन सभी को यहां पर ओडिशा लौटाया जा रहा है। खबर के मुताबिक ये सभी श्रमिक ओडिशा के गंजम जिले से हैं। ओडिशा पहुंचने के बाद इन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लगभग 4 लाख प्रवासी अपने घर लौटने के लिए अपने नाम का उन सभी ने पंजीकरण भी यहां पर कराया है। इन प्रवासी श्रमिकों को लाने की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की गई है। साथ ही आपको बता दें कि प्रवासियों के लिए एसओपी जारी करने एवं अधिक से अधिक नमूना परीक्षण की व्यवस्था करने की भी यहां पर ओडिशा सरकार की तरफ से मांग की गई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें यहां पर कि लॉकडाउन के दौरान वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के लिए सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 सप्ताह का यहां पर समय भी दिया है। आपको बता दें कि जो सुनवाई हुई है उसमें लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन दिए जाने को कहा गया था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं में से एक ने यहां पर सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिससे कि यहां पर कर्मचारियों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कर्मचारी जो है ठेका श्रमिक हैं और साथ ही जो बाकी श्रमिक हैं उन सभी को पूर्ण वेतन का भुगतान करने के लिए कहा गया है, भले ही कारखाने चालू ना हो। दोस्तों, हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आप जहां भी काम करते हैं क्या वहां से आपको वेतन देने का प्रावधान बनाया गया है कि नहीं? नीचे आप बता सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि सीएम योगी का निर्देश है कि 3 मई से औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के लिए यहां पर एक कार्य योजना बनाई जाए। अब आपको पूरी डिटेल देते हैं। मुख्यमंत्री योगी यहां पर लखनऊ में लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, पुलिस द्वारा नियमित तौर पर पेट्रोलिंग की जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में केवल स्वास्थ्य, सफाई और होम डिलीवरी से जुड़े ही कर्मी जाएं। हॉटस्पॉट के यहाँ पर क्षेत्रों में सभी घरों को सैनिटाइज भी किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से वापस भेजे जा रहे प्रति यहाँ पर जो भी छात्र हैं उन सभी की एक एक करके यहाँ पर परीक्षण कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में यहाँ पर गतिविधियों के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए। महिला स्वयं सहायता समूहों को मास्क आदि के निर्माण कार्य से भी जोड़ा जाए। दोस्तों, बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत ने चाइना से जो रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाई थी वो सभी ढंग से काम नहीं कर रहे थे। इसी पर भारत ने फैसला किया कि इन सभी रैपिड टेस्टिंग किटों को वापस कर देना चाहिए। इस पर आपको बता दें कि चाइना की तरफ से क्या बयान आया है। आपको बता दें कि चाइना की तरफ से यह कहा गया है कि हम सभी अपने रैपिड टेस्टिंग किटों को ढंग से बनाते हैं
उनका अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं पाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि एक ये भी बयान दिया गया है कि भारत खुद ही रैपिड टेस्टिंग किट को ढंग से इस्तेमाल करना नहीं जानता है और उल्टे पुल्टे तरीकों से उसको इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए रैपिड टेस्टिंग किटों में दिक्कत आ रही है। खैर, ये हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि ये किस तरीके के बयान जो है वो चाइना दे रहा है। आप अपने विचार नीचे जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि हरियाणा में सरकार जो है वो घर तक पहुंचा रही है कैश। बस स्लॉट बुक करिए और आपका काम हो जाएगा। आपको बता दें कि जो आइडिया है बेहद बढ़िया है, लेकिन हम सभी चाहेंगे कि पूरे देश में इस चीज को लागू कर देना चाहिए। अब क्या कुछ खबर है, आपको बता दें कि लॉकडाउन होने के बावजूद कई लोगों को कैश निकालने के लिए एटीएम और बैंक की शाखाओं तक जाना पड़ता है। हालांकि कोविड-19 के इस संकट काल में घर घर तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उल्लेखनीय यहां पर कदम उठा लिया है। सरकार ने यहां पर इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए हरियाणा में रहने वाले लोग घर बैठे जमा करा सकते हैं अपने पैसे और निकाल भी सकते हैं वहां से सारे पैसे। अब क्या कुछ है, आपको पूरी डिटेल देते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ आप अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम टेबल भी यानी कि अपने टाइम स्लॉट को बुक भी करा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बैंकों के अलावा आप पोस्टल बैंक सर्विसेज के जरिए भी रुपयों की निकासी कर सकते हैं और उसके लिए आपको पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। पोस्टल बैंक सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपको नाम, मोबाइल नंबर, धनराशि, जिला, शहर, पिन कोड और पूरा एड्रेस भी भरना पड़ेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पोस्टल बैंक सर्विसेज से न्यूनतम 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक ही निकासी यहां पर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि हरियाणा और हिमाचल के फल सब्जी का स्वाद अब नहीं चख पाएंगे। आपको पूरी खबर देते हैं क्योंकि यहां पर इन सभी चीजों पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली वालों को अब हरियाणा और हिमाचल की सब्जियां यहां पर नसीब नहीं होंगी। आपको बता दें कि फिलहाल जो है हरियाणा ने दिल्ली के लिए सब्जियां भेजने पर रोक लगा दी है और ना तो हरियाणा की सब्जी दिल्ली जाएगी और ना ही दिल्ली की आजादपुर मंडी से हरियाणा की मार्केट में आएगी। यही नहीं, हरियाणा ने हिमाचल के फलों व सब्जियों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल की गाड़ियां फल व सब्जी लेकर हरियाणा के रास्ते से दिल्ली नहीं जा पाएंगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने यह निर्णय सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कोरोना के केस बढ़ने पर ले लिया है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि एयर एशिया के पीपीई फ्लाइट सूट को तैयार कर लिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही यहां पर हवाई यात्रा शुरू हो जाती है उस समय यहां पर इस सूट को काम में लाया जाएगा। दोस्तों, इससे यह भी साबित होता है कि जल्द से जल्द यहां पर फ्लाइट्स जो है वो सारी चालू भी हो सकती हैं। बस इंतजार है तो केंद्र सरकार का। बता दें कि इन सभी सूटों के माध्यम से यहां पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो कोरोना के संक्रमण है वो एक दूसरे में ना फैले। और साथ ही यहां पर क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं पैसेंजर यानी कि जो यात्री हैं उनको लेकर, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जो कैबिन क्रू होती है, फ्लाइट के अंदर जो टीमें काम कर रही होती हैं, उन सभी को तो ये फ्लाइट सूट मिल जाया करेगा। चलिए, अब खैर देखना है कि कब से फ्लाइट्स को चालू किया जाता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि लॉकडाउन के दौरान अपनाएं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। क्या कुछ खबर है, आपको पूरी डिटेल देते हैं। बता दें कि उच्चतम न्यायालय यहां पर केंद्र ने उनसे कहा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर आप लोग विचार करें ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर खाद्य पदार्थ मिल सके। और केंद्र सरकार की यह योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि याचिका में याचिकाकर्ता ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों, लाभार्थियों, राज्यों के यहाँ पर निवासियों और पर्यटकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें रियायती यहाँ पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। खैर, आप सभी क्या चाहते हैं कि देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू हो कि ना हो, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सेंट्रल जेल के 19 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह कैदी एक अस्थायी जेल में बंद थे। कोरोना परीक्षण करने के बाद यह पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 20 अप्रैल को यहां पर 4 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण समाचार और आज की मुख्य खबरें। आपको ये सारे समाचार अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबरों में।